25 साल का दामाद, 52 साल की सास, दोनों की उम्र में जमीन आसमान का फर्क, लेकिन दोनों ही एक बेड पर लेटे हुए एक दूसरे को किस कर रहे थे, एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। लेकिन अचानक से उसी रूम के अंदर जो तांडव, जो बवाल होता है, जिसके बाद एक की लाश गिरती है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई पति अपनी जवान पत्नी को छोड़कर अपनी बूढ़ी सास के लिए ऐसा भी कर सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं बिहार के मुस्तफापुर के रहने वाले राजेश की, जिसकी उम्र 25 साल थी। राजेश एक फैक्ट्री में जॉब किया करता था, नौकरी किया करता था। वहीं आज से 2 साल पहले राजेश की शादी बिहार के ही बांका जिले की रहने वाली एक लड़की से होती है। लड़की की उम्र 23 साल थी, जो खूबसूरत थी, संस्कारी थी। और शादी के बाद राजेश उसको अपने घर ले आता है और जॉब करता है। जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 7-8 महीने के बाद ही राजेश की नौकरी चली जाती है और उसके बाद वो बेरोजगार होकर अपने घर बैठ जाता है। उसको कोई जॉब नहीं मिल रही थी, वो परेशान था। लेकिन 10-12 दिन के बाद ही उसकी सास का फोन आता है और वो उससे बोलती है कि राजेश, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को लेकर हमारे घर आ जाओ। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ और मेरा कोई वारिस नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो तुम दोनों आ जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये सब सुनकर राजेश अपनी पत्नी को लेकर, अपना सामान लेकर अपनी सास के यहाँ पर चला जाता है। घर पर सिर्फ अकेली सास ही रहा करती थी, क्योंकि उनका पति लुधियाना में रहकर एक बड़ी कंपनी में काम करता था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब राजेश, उसकी पत्नी और सास, तीनों लोग एक घर में बड़ी खुशी के साथ रह रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन राजेश का दिल अपनी पत्नी से हटकर अपनी सास के ऊपर आ जाता है। उसकी नजरें अपनी सास के ऊपर रहा करती थी और आखिरकार राजेश अपनी सास को प्रपोज कर देता है। और सास उसके प्रपोजल को ठुकराती नहीं है, उसको समझाती नहीं है, बल्कि उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। दोनों की बातचीत, मिलना जुलना छुपा चोरी तरीके से चल रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन दोनों रूम में थे और अचानक से राजेश की पत्नी आकर दोनों को एक साथ देख लेती है। वो घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और डायरेक्ट अपने पिता को फोन करती है, पूरी बात समझाती है, बताती है। पिता भी घबरा जाते हैं, दोनों को यकीन नहीं था। और 2-3 दिनों के बाद ही पिता घर पर आ जाते हैं और राजेश को समझाती है। राजेश की पत्नी राजेश को समझाती है, अपनी माँ को समझाती है। दोनों को समझाया बुझाया जाता है और दोनों मान जाते हैं कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी और हम लोग दूर रहेंगे। लेकिन राजेश के ससुर ने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी हाल सूरत में राजेश को अपने घर नहीं रखेंगे। और वो राजेश से बोलते हैं कि तुम अपनी पत्नी को लेकर वापस अपने घर चले जाओ। राजेश बोलता है कि थोड़े दिन बाद मैं चला जाऊंगा, कुछ काम सेट कर लूं और कुछ देख लूं, तब चला जाऊंगा। राजेश यहीं पर रहता है। लेकिन उसके दिल से उसकी प्रेमिका, अपनी सास के लिए प्यार निकला नहीं था। दोनों की बातचीत अभी भी चल रही थी, लेकिन और ज्यादा छुपा चोरी तरीके से। राजेश आधी रात को अपनी सास के साथ छत वाले रूम पर जाता है। वहां पर लेटकर उससे बात कर रहा था, उसको प्यार कर रहा था। लेकिन ससुर को इस चीज की खबर थी और रात को ससुर हल्के हल्के कमरे की तरफ पहुंचते हैं और झांक कर देखते हैं और गुस्से में तिलमिलाकर कमरे के अंदर जाते हैं। और जब राजेश ये चीज देखता है तो वो जरा सा भी घबराता नहीं है और ना ही राजेश की सास घबराती है। दोनों उठते हैं और ससुर को वहीं पर राजेश गिराकर उसके गले को दबा लेता है। वहीं राजेश की प्रेमिका, उसकी सास, लोहे की रॉड से अपने पति के ऊपर वार करती है और वहीं पर राजेश के ससुर की जान निकल जाती है। दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। वहीं राजेश की पत्नी ऊपर आकर देखती है तो उसके पिता की लाश पड़ी होती है। वो पुलिस को फोन करती है, पुलिस आती है और आनन फानन में राजेश और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को जेल भेज देती है। लेकिन अब राजेश की पत्नी बिल्कुल अकेली रह गई। और अब आप इस प्रेम कहानी पर क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।